सैनी की पत्नी सुमन सैनी एक्सक्लूसिव। और खुशकिस्मत है मुख्यमंत्री जी जो अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। बिना खर्ची और बिना पर्ची के हमने दिया रोजगार। बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। हर गांव से 4-4, 5-5 बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं। परिवार और राजनीति बखूबी निभाती सुमन सैनी। की गृहिणी होने के नाते मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा जो दायित्व है मैं भी निभाऊंगी। विदेशों में बढ़ाया मोदी ने देश का नाम। किसी भी नेता ने अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज विदेशों में हमारा मान सम्मान किया। कांग्रेस सरकार में होता था महिलाओं का शोषण। हमने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। पंचायत के अंदर महिला सरपंच पहले कहा महिलाओं को शोषण होता। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। हम ये कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नायाब तोहफा मिला है। जी हाँ, वो नायाब तोहफा कोई और नहीं बल्कि हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, जिनके चेहरे को देखकर, उनके 56 दिनों के कामों को देखकर आज जनता उन्हें वोट करने के लिए तैयार है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हम इतने दिनों से जमीन पर उतरे हुए हैं, जहां लोगों को सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, जिस तरह से वो जमीन लेवल पर काम करते हैं, इन 56 दिनों में जो लोग 10 साल नहीं कर पाते वो उन्होंने 56 दिनों में किया है। उनकी पत्नी सुमन सैनी जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि सरल है, सहज और ये कह सकते हैं कि खूबसूरत भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार। हरियाणा में चुनाव है, अब से 3 से 4 दिन के बाद परसों चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, नायब सिंह सैनी की आप पत्नी हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी है, लेकिन हमेशा हमने आपको देखा है कि एक धर्म पत्नी होने के नाते आप अपना धर्म निभा रही हो और कंधे से कंधा मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटों में से 20 घंटे आप लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ और सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मेरे को नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम करने का ये मौका मिल रहा है और लगातार लोगों के बीच में है। चुनाव प्रचार में पिछले हफ्तों से हम लगे हुए हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट लोगों का निकल कर आ रहा है। और खुशकिस्मत है मुख्यमंत्री जी जो अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। सैनी माजरा मगोले के हम रहने वाले हैं और लगातार परिवारजनों के बीच में जाना होता है। चाहे हम किसी भी वर्ग की बात करें, चाहे हम किसान की बात करें, 24 फसलों के ऊपर एमएसपी देश में हरियाणा पहला वो राज्य बना है जिसे 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दिया है। और उसी के तहत हम चाहे महिलाओं की बात करें, जिनकी आधी आबादी हमारी है और हमें 50% की भागीदारी पंचायत ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा पंचायत में मिली है। आज जब गांव के अंदर हम जाते हैं तो सरपंच बहन है, पंच बहन है और जो मंच पे बैठती है, स्वागत करती है, धन्यवाद करती है, बड़ा ही गर्व होता है हमें भी कि महिलाओं को आगे आने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को जितनी तवज्जो भारतीय जनता पार्टी में दी गई है पिछली सरकार में नहीं मिला है? क्योंकि आज एक बड़े उदाहरण के तौर पर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन कांग्रेस कहती है कि महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। जो विनेश फोगाट का भी मुद्दा हुआ, खूब उठाया और अभी भी भुनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये राजनीति है और राजनीति होती रहती है, अलग अलग मैटर को लेकर राजनीति होती है। ये भी राजनीति में भी राजनीति हो रही है, राजनीति कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है तो जहाँ बेटियों का सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान होता है, हमारी बुजुर्गों का सम्मान होता है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। यही लाडवा के बहन के पास गांव पड़ता है बेट, वहां के 20 बच्चे लगे हैं। यहाँ लगातार गांव के बीच में जारी हर गांव से
4-4 5-5 बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं, और लोग तरह तरह की बातें मेरे को बताते हैं जो 2014 से पहले होता था। भी किस तरीके से रिश्वत ली जाती थी, किस तरीके से नौकरियां बिकती थी। ये 2014 से पहले इतना बुरा हाल था, अब कहीं जाके सिस्टम को सुधारा है। 10 वर्षों में बहुत ज्यादा सुधार आया है। किसी भी वर्ग की बात है, हर वर्ग को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी साथ चल रही है, और ये उसी का नतीजा है जो जन लाभ उमड़ कर आया है। और 56 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 126 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, और लगातार लोगों के साथ मिले हैं। संत कबीर कुटीर के दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं। 1-1 बजे तक भी अगर कोई मेरा भाई बहन मिलने के लिए 1 बजे भी वो मिल के आया है। मैं भी सुन रही थी कि रात को 2 बजे आते हैं वो प्रचार प्रसार खत्म करके, और 2 बजे भी लोग बैठे होते हैं मिलने के लिए। 2 बजे भी मिलते हैं। ये शुरू की आदत है। 22 साल का समय हो गया मेरे को साथ रहते हुए। 22 साल में शादी होगी, तब से मैं ऐसे ही देख रही। आज तो चलो मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा काम भी ज्यादा है। जब जिला अध्यक्ष थे तब भी ऐसे था। शुरू से इसी तरीके से संगठन में काम किया है, पार्टी को समर्पित रहे हैं, और आगे भी इसी तरीके से काम करेंगे। 3 मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, जवान, नौजवान और पहलवान। क्या इन तीनों को साथ लेकर, इनके मुद्दों को साथ लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री जी चुनाव जीत पा रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि जवान भी सड़कों पर था, नौजवान भी अग्निवीर को लेकर सड़कों पर था, पहलवान भी सड़कों पर था। नहीं, हर वर्ग के लिए काम किया, ऐसा तो नहीं है। किसानों को 24 फसलों पे MSP दी है ना, जो लंबे समय से अपने हरियाणा में मांग थी, किसी भी राज्य में नहीं। और रही जवान की बात, जवान की आप देखा नहीं आप लोग पहले क्या होता था। हमारे जवानों के सर कटे हुए आए हैं, और अब हिम्मत है कोई हाथ भी लगा दे। अगर मोदी जी ने, किसी भी नेता ने अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज विदेशों में हमारा मान सम्मान दिया। और रही खिलाड़ियों की बात, हरियाणा तो दूध दही का खाना, और हमारा हरियाणा यहाँ से तो चाहे किसी भी खेल में हो, हर खेल में नंबर 1 मेरे हरियाणा का रहा है। और आगे भी इसी तरीके से हम खिलाड़ियों को सम्मान देते रहेंगे, जिस तरीके से सम्मान। विनेश फोगाट के सम्मान की बात की थी, वो भी तक हुआ नहीं, सम्मान दिया है। ये लोग राजनीति करते हैं क्योंकि सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं, कोई मुद्दा कहने के लिए नहीं है। इसलिए जो भी चीज होती है उसको बढ़ चढ़ाकर कहना, ये राजनीति है, राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहेंगे आप? महिला सशक्तिकरण हुआ है। महिला, मैंने बताया है, ग्रामीण क्षेत्र है लाडवा हमारा, हमने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। पंचायत के अंदर महिला सरपंच पहले कहाँ होती थी, महिलाओं को शोषण होता था, कभी महिला चौपाल तक नहीं आती थी। आज महिला पंचायत में बैठती है, और पंचायत में बैठ के, पंचायत जब होती है तो एक महिला से पूछा जाता है, सरपंच से, महिला सरपंच से पूछा जाता है भी आप बताइए, जो आप कहेंगे वो निर्णय सर पर होगा। ये बात उठती है और हो रहा है हरियाणा के अंदर। क्या हम महिलाओं के लिए कम गर्व और गौरव की बात है? बहुत है। महिलाओं की भूमिका राजनीति में क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? राजनीति में भूमिका अच्छी होनी चाहिए। जो आज चेयरमैन किसी किसी क्षेत्र से तो ऐसा है, विधानसभा पे हम जिले वाइज देखते हैं कि वहां से नगर पालिका की चेयरमैन भी लेडीज है, जिला की चेयरमैन भी लेडीज है, और विधायक भी चेयरमैन है, मंत्री चेयरमैन है। ये दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इतना मान सम्मान अगर लेडीज का हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अपने लाडवा की अगर बात करूं मैं, कुरुक्षेत्र से हमारी कंवलजीत चेयरमैन महिला है, और हमारी साक्षी खुराना यहाँ से भी महिला है। और कितने गर्व और गौरव की बात है हमारे लिए। महिलाओं को अलग पहचान है, और जब महिला बैठती है, मंच पे महिला बैठती है, अभी महिला सम्मेलन था पीछे हमारे यहाँ, वो जोर शोर से महिला सम्मेलन हुआ है और महिलाएं आई हैं, तो महिलाओं का सम्मान खूब हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन का एजेंडा तय किया था, लेकिन उन्हें बहुत कम दिन मिले, 56 दिन मिले। इन 56 दिनों में ऐसे कौन से मुद्दे या कौन से ऐसे ऐतिहासिक फैसले सैनी जी ने लिए जिसके जरिए आप
भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हरियाणा में जिता सकते हैं? कितनी सीटें लेकर आएंगे? देखिए, सेंटर में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में बीजेपी की सरकार रही, तो 10 वर्षों में सबका साथ सबका विकास, मैंने बोला है हरियाणा एक हरियाणवी एक, हमने इतना विकास किया हर वर्ग का। मैंने आपको बताया, चाहे किसान की बात है, चाहे मजदूर की बात है, चाहे गरीब की बात है, जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड एक गरीब का बना है, कितनी बड़ी राहत है। आज तक किसने 10 लाख का खर्च किसने दिया? ये लोग 25 लाख रुपए दे रहे हैं, कांग्रेस वाले। कौन दे रहा है? कब 25 दिया है? लाख रुपए मुफ्त इलाज नहीं, करवा कब दिया है? हमें तो कहीं नजर नहीं आया। किसी से भी आप सर्वे करा के पूछ सकते हो, आप गांव में जाके पूछो ना किसने 25 लाख दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी लिया है, ये झूठ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी एक आज नीति भी अच्छी है, नियति भी अच्छी है, नेता भी अच्छा है। इनकी ना नियत अच्छी है, ना इनका नेता अच्छा है। आज इनके पास कुछ नहीं है, केवल घोटालों की सरकार पहले रही है, घोटाले किए हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते थे, आज चारा घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया। कभी कुछ धरातल पे काम किया? अगर धरातल पे काम किया तो लोग बोलते नहीं। राहुल लोगों के गांधी बीच में जाती हूँ, लोग बता रहे हैं बातें सारी। राहुल गांधी कल आकर आपके क्षेत्र में बोल रहे हैं कि जितना अडानी अंबानी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उतना ही मैं गरीबों की झोली में पैसा डालूंगा, उनके खाते में सीधे ट्रांसफर करूंगा। हमेशा से राजनीति करते आए हैं और हमेशा से ऐसे करते रहे। इन्होंने कहा था गरीबी हटाएं, गरीबी हटाएं। अगर ये 60-70 साल में सत्ता में रहे, अब तक गरीबी नहीं हटी, तो अब कैसे गरीबी हटाएंगे? और मैं एक बात और कहती हूँ, इनको नरेंद्र भाई मोदी ने मजबूर कर दिया धरातल पे आने में। ये लोग तो हमेशा टीवी पे दिखते थे, कभी धरातल पे कभी आके काम किया। नरेंद्र भाई मोदी ने इन लोगों को मजबूर किया है, ये आने पे नारायणगढ़ में मजबूर हो गए हैं। जो टीवी के माध्यम से प्रचार करते थे, आज वो धरातल पे आने के लिए मजबूर है। ये बुखलागे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनने जा रही है अपने हरियाणा के अंदर। लेकिन 2014 के बाद जब 2019 में चुनाव हुए, तब आंकड़ा कम हुआ, वोट परसेंट कम हुए। उसका भी रीजन रहा है, क्योंकि जब इनको लगा कि मोदी जी तो इतने बड़े मैंडेट के साथ जीत रहे, सर्वे हो रहा था, सब हर जगह पर एक ही आवाज आ रही थी कि आएगा तो इन्होंने लोगों के बीच में जाना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों के बीच में जाना स्टार्ट किया, तो इन्होंने अपने कार्ड बनवाए। अब मैं गांव में जाती, कार्ड भी दिखाते हैं लोगों ने। किस तरह के कार्ड बनवाया, उसके ऊपर नाम लिखवाया, उनकी उम्र लिखवाई, सारा कुछ लिखवा के उसको, और उसको लोगों के बीच में लेके गई। उनको कहने लगे भी आपके खाते में 8500 रुपये खटाखट हम डालेंगे, और भी मोदी आ गया तो संविधान खत्म होगा। इस तरीके से झूठ की राजनीति इन्होंने फैलाई। अब लोग कहते हैं, जाते हैं बीच में, पूछते हैं लोग कि मोदी आ गए, कहाँ संविधान खत्म हुआ। इस तरीके की बहुत बातें चली है, और अब लोगों ने मन बना दिया। बहकावे में लोग नहीं आए। मैनिफेस्टो देखें, संकल्प पत्र देखें, तो 500 रुपए में सिलेंडर आप भी दे रहे हैं, 500 में वो भी दे रहे हैं। 2100 रुपए आप महिलाओं को देंगे, 2000 रुपए वो देंगे। आप 10 लाख की बात कर रहे हैं आयुष्मान की, 5 लाख से 10 लाख, अब वो कह रहे हैं हम 25 लाख रुपए देंगे। कह रहे जो पुरानी पेंशन है वो लागू करेंगे और 6000 रुपए वृद्ध पेंशन देंगे। तो दोनों के मैनिफेस्टो सेम है। मतलब देखा जाए तो जनता को जो रेवड़ी बांटी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो भी है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी संकल्प पत्र में यही दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी फिर कैसे चुनाव जीती? क्योंकि लोगों को तो खुले तौर पहले भी तो यही थे ये लोग, तो पहले क्यों नहीं इन्होंने किया? 10 वर्ष हुड्डा जी की सरकार रही है, तब इनको करना चाहिए था। अब हमारा घोषणा पत्र देख के उसमें इन्होंने लागू कर दिया। जो इन्होंने पहले कहा वो तो किया नहीं इन्होंने। लोग कैसे इनकी बातों पे विश्वास करें? अब लोग इनकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। ये बुकला रहे हैं। अब इनके पास कहने के लिए आज कुछ नहीं है। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने 56 दिन के अंदर इतने कार्य किए, उसकी बुगलाहट है और कुछ नहीं। लेकिन बहुत दया आती है जब कुमारी शैलजा की हालत ये होती है। आप भी एक महिला हैं। कल एक वीडियो दिखाई दी जिसमें राहुल गांधी हुड्डा जी की और कुमारी शैलजा जी के हाथ ऐसे पकड़ा रहे थे कि हम साथ हैं, हम कहीं बिखरे नहीं हैं। देखिए, लेकिन मैनिफेस्टो मैं इस बात पे नहीं जाऊंगी, उनका अपने पार्टी का वो है, जैसे आपने ऑफर भी दिया है ना शैलजा जी को आने के लिए, बीजेपी ने। मनोज क्या है, मेरी बात सुनो, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व है सारा, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। जो ज्वाइनिंग कोई करवाता है तब होती है, ऐसे नहीं होता। तो क्या एक महिला के साथ ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं कह रही हूँ उनकी अपनी पार्टी की है, जैसे उनको ठीक लगता है।
हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाएं हैं, हम तो पर महिलाओं का आप लोगों को सम्मान, दलित विरोधी कहते हैं ना। हम तो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। कहाँ दलित विरोधी है, कहाँ दलित विरोधी है? मेरे को एक एग्जाम्पल मिले ना दलित विरोधी है। अगर दलित विरोधी वो होते तो भारतीय जनता पार्टी आज नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री ना बनाती। जो आज ओबीसी का मुख्यमंत्री बना है, एक साधारण परिवार से बना है, किसान परिवार का बेटा मुख्यमंत्री बना है। उस परिवारवाद की राजनीति। कितनी सीटें ला रहे हैं आप इस बार हरियाणा में? ये तो जनता जनार्दन है, जनता ही चुनाव लड़ रही है और जनता ही फैसला करे। आप एक महिलाएं राजनीति में या फिर अन्य क्षेत्रों में युवा महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ सभी से कि आने वाले 5 तारीख को ये लोकतंत्र का खूबसूरत पर्व है। इस पर्व को आप सब घरों से निकलें और एक एक वोट आप कमल के फूल पर डालें। जो राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जो हम खड़े हैं, उसमें अपनी भागीदारी आप लोग दिखाएं। एक आखिरी सवाल, लगातार आप सुबह से प्रचार कर रही हैं, घर परिवार और एक तरफ आपका चुनाव प्रचार, दोनों साथ में कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज करना पड़ता है क्योंकि गृहिणी होने के नाते मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। मेरे जैसी हजारों महिला पार्टी में भी काम कर रही हैं, हजारों हर फील्ड में काम कर रही है। जो जिसका व्यवसाय है उसके आधार पर सब अपना अपना दायित्व यहाँ निभाते हैं। मेरा जो दायित्व है मैं भी निभा रही हूँ। कितना गर्व होता है आपको? गर्व तो होता ही के नाते, अर्धांगिनी के नाते और मुख्यमंत्री की पत्नी गर्व होने तो के होता है। और हम आभारी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, नड्डा जी के, मनोहर लाल जी के शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने ऊंचा बिठाया है और जो सेवा का भाव उनको दिया है। और मैं जनता से ही अपील करूंगी कि इसी आप लोगों अपने सेवक को जिताने का कार्य करें, ताकि आप लोगों के जो 56 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों की समस्याओं का सुना, उस 5 साल में आपकी सारी समस्याओं का निवारण हम करें। मुख्यमंत्री जी के लिए आखिरी लाइन की, वो पर चुनाव होने वाले हैं 5 तारीख को, तो एक संदेश उनके लिए, एक जोश भरने का काम क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे अपील करूंगी कि सब लोकतंत्र के खूबसूरत पर्व में आप लोग भागीदारी दिखाएं। आप सब चुनाव में वोट डालने के लिए निकलें और सभी वोट डालें कमल के फूल। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन सैनी जी आपका एनिमल न्यूज से बात करने के लिए। तो हरियाणा में चुनाव बहुत नजदीक है, 3 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे, 5 को चुनाव होंगे और 8 तारीख को ये पता लगेगा कि आखिर हरियाणा की सत्ता की गद्दी पर कौन बैठ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही हरियाणा में चुनाव लड़ा जा रहा है, लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। अब आपको इंतजार करना होगा 8 अक्टूबर का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और हरियाणा की सत्ता की गद्दी पर कौन बैठता है।